Virtually every OTT fan in this country will remember the character of Golu in Mirzapur. Golu is being played by Shweta Tripathi. In the first season, she was a bubbly, vivacious college girl, and in the third season, which is running now, she has transformed into this brutal gangster, a Bahubali. Shweta's career started with Haram Khor. That was 10 years ago. Haram Khor was quickly followed by Masan, a memorable film, and she also made her presence felt in another OTT serial, Kali Kali Aankhein. Shweta is with us today to talk about OTT industry, the film industry, and her aspirations in Hollywood. Shweta, welcome to PTI. Thanks for being with us. Absolutely pleasure to be here, and जो conversations already action के पहले चल रही थी, I'm तो वो जो होता है ना कि be the change you want to see. I think पहले हमें जो बचपन में लगते थे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं. Now all those things make so much sense, and I really hope कि हम अपनी बातों से, हम अपने एक्शन से we are able to, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे बाकी जो लोग हों, no matter what profession you belong in, they understand that all of us can make a difference. अभी पहले जो बात हो रही थी उसमें ये उभर के आया कि you are an accidental actor. कुछ और बनना चाहती थी. You could have become an IAS like your father. Your father was the chief secretary of Delhi. जी. You could have become an IAS. You could have become a lawyer, but you chose to go into fashion designing before becoming an actor. वो कैसे हुआ? So my dad, and I think he is a genius. I'm a proper. All daughters think their dads are geniuses. Absolutely, बिल्कुल. मतलब मैं तो proper daddy's daughter. तो जब मुझे law करना था, पापा वॉज वेरी श्योर दैट आई शुड परस्यू समथिंग जो क्रिएटिव फील्ड में हो. तो वो भी इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं NID के लिए, निफ्ट के लिए मैं बैठूं. एंड द थिंग इज, जब मैं निफ्ट के एग्ज़ाम के लिए बैठी, आई रियली एन्जॉय द एंट्रेंस एग्ज़ाम. और मतलब एंड आई थिंक लाइफ में दैट इज़ व्हाट आई एम चेजिंग इवन नाउ, कि मज़ा आना चाहिए. क्योंकि अगर आप जो भी काम करो उसमें अगर मज़ा आएगा, देन आप वट एवर दैट इज़ नॉट 100%, बट आपका किसी दिन पे 60% या 20% या जो भी है, आप एटलीस्ट उस मोमेंट में वो बेस्ट करने का ट्राई करोगे. सो थैंक यू पापा. तो निफ्ट में हुआ. निफ्ट ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल आई वेंट टू निफ्ट बिकॉज हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ थी, तो मुझे लगा था कि कॉलेज लाइफ ऐसी ही होती है कि डांस गाना होगा, चले जैसे हवाएं सनन सनन हम लोग कर रहे होंगे. बट निफ्ट वॉज वेरी कम्पिटिटिव, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट बिकॉज दैट रियली गॉट मी इन लाइन कि बेटा कुछ भी करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी. एंड वो अंदर से आया, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे, एंड वहाँ पे मैं फ़ोटो एडिटर थी. एंड वो भी आई एम वेरी हैप्पी कि आई वॉज, बिकॉज आई थिंक इट्स एज एन एक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिहाइंड द सीन्स भी क्या होता है. कि ऑन स्क्रीन तो आपको सब देख ही रहे हैं, लेकिन वो क्या मुद्दे हैं, क्या टॉपिक्स हैं जो आप उठा रहे हो, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, वो आपके हाथ में है. ऑल्सो कैसे जो एक तमीज़ होती है बात करने की. ऑल्सो द ह्यूमैनिटी. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता था कि मॉडल्स एंड एक्टर्स हमेशा उनके अपर लिप या वैक्सिंग, मतलब वो ह्यूमंस थोड़ी ना है, वो तो दे आर सपोज टू बी प्रिम एंड प्रॉपर ऑलवेज. सो पहले मैं अपसेट हुई थी बिकॉज एक शूट के लिए समबडी हैड कम एंड उनकी थ्रेडिंग नहीं हुई थी, एंड आई वाज लाइक ये कैसे होता है. एंड देन आई अंडरस्टूड कि नहीं भाई, मतलब सभी इंसान हैं. फिर लेकिन वो मुझे लगता है कि एक्टिंग का कीड़ा जो आपको अगर बचपन में काट ले, तो जब तक आप वो नहीं करते हो, नो मैटर व्हाट यू डू, वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. एंड थैंकफुली व्हेन आई वाज इन निफ्ट, एक बार जब पापा और मैं हम छत पे कपड़े सुखा रहे थे, तो मैंने पापा को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, परसू करनी है. एंड डैड बीइंग द इंटेलिजेंट मैन दैट ही इज़ एंड नोइंग माई पर्सनैलिटी टाइप ऑल्सो, उन्होंने मना नहीं किया. उन्होंने कहा कि अगर जो भी करना है पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो अगर तुम्हें करनी है एक्टिंग तो तुम निफ्ट में, एंड 4 साल का कोर्स था, तो वो भी उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि ठीक है छोड़ दो एंड तुम अप्लाई करो. एंड तब आई वॉज ऑलरेडी इन माई 3rd ईयर, तो मुझे था कि नहीं ये तो 1 साल बाकी, तो डिग्री तो ले ही लेते हैं. सो आई यूज टू गो टू कॉलेज इन द मॉर्निंग, एंड शाम को आई यूज टू गो फॉर दिस वर्कशॉप जो तब डॉक्टर अमाल अलाना जो NSD की डायरेक्टर थी, उन्होंने क्यूरेट की थी. तो वहाँ से वर्कशॉप था, लेकिन मुझे तब भी आई डिडंट नो कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. एंड एज लक वुड हैव इट, वेंट टू बॉम्बे एंड वहाँ देन स्टार्टेड माई ओन थिएटर ग्रुप. एंड
then this show for Disney happened, क्या मस्त है life, and then अब यहाँ बैठे हैं. 3 of your performances are the most memorable, at least to me. Masan, Kali Kali Aankhein, and of course Mirzapur. Thank you. All 3 set in small towns. Aapki life, you grew up in Andamans and then Delhi. जी. So you are more of a Delhi girl. Being a Delhi girl, to portray a small town girl, how difficult was it, and who helped you with, especially in Mirzapur, which is like completely small town, so immersed in it, and you play that role brilliantly. How did you get that? तो मम्मी लखनऊ से हैं, पापा इलाहाबाद से, तो बचपन में ही वो होमवर्क हो गया था सबकॉन्शियसली, क्योंकि जो भाषा सुनते थे, इनफैक्ट कल भी जब मम्मी और मैं बात कर रहे थे तो बहुत इंटरेस्टिंग शब्द मम्मी यूज़ कर रही थी जो कि आजकल हम करते ही नहीं है. एंड मुझे वही लगता है कि वी शुड डेफिनेटली बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रूट्स हैं, वो हमें भूलने नहीं चाहिए. एंड मुझे लगता है जो हार्टलैंड की स्टोरीज है, मतलब हार्टलैंड इज कॉल्ड हार्टलैंड फॉर अ रीज़न, तो वो मतलब आई वुड लव टू प्ले एन अर्बन गर्ल, बट मुझे लगता है जो इमोशंस जो होते हैं वो स्मॉल टाउन की, जो सपने होते हैं, वो जो एक ड्राइव होती है, वो मुझे बहुत पसंद है. एंड इनफैक्ट आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी प्लेइंग सच कैरेक्टर्स. मतलब जब स्टार्ट हुआ था तो आई वाज जीनिया खान इन क्या मस्त है लाइफ, एक टॉम बॉय लड़की थी, इनफैक्ट वेरी क्लोज टू हु आई एम. एंड देन जब मसान हुई, फिर मसान के फल अभी तक मुझे मिल रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ मसान, एक और आप प्लीज़ देखिएगा, लाखों में एक, उसमें आई प्ले अ जूनियर डॉक्टर जो एक रूरल एरिया में हैज़ बीन सेट टू सेट अप अ कैटरैक्ट कैंप. वो भी मुझे बहुत अच्छी कहानी एंड परफॉर्मेंस लगी थी. तो आई थिंक आई एम चेजिंग द जॉय ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज दैट रेज द बैरियर ऑफ इमोशन, कि लोग जब देखें मेरी कहानी या मेरा किरदार तो उनको कुछ महसूस हो, कुछ तो कॉन्वर्सेशन स्पार्क हो. मतलब ठीक है, मस्ती एंड जो कैरेक्टर्स जो लाइटर होते हैं, कॉमेडी, दैट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि ये जो भारी भारी कैरेक्टर्स होते हैं, दे डू टेक अ टोल ऑन यू. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ डैड, बिकॉज ऑफ मॉम, दोज आर द स्टोरीज आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, जो थोड़ा लोगों को हिलाएं, जो लोगों को अनकंफर्टेबल करें. इवन हरामखोर आप देखिएगा प्लीज, दैट वाज माय फर्स्ट फीचर्स, वो नवाज भाई के साथ थी. तो वो चॉइसेस ही ऐसी रही हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सोचा था कि ये प्लान होगा, बट थैंकफुली मतलब मैं तो यशराज की फिल्म में थी मेरे दिमाग में, क्योंकि जब आप हीरोइन सोचते हो तो आपको लगता है पीला सलवार सूट, पीले दुपट्टे के साथ, पीले खेतों में भागते हुए, गाना गाते हुए. But unfortunately, I have not done any of that. Right. What I have done are the Masans and Gonkish, जैसे वो भी एक फिल्म है, और मैं यहाँ पे बैठ के अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट जैसे Gonkish is a story about a girl who has alopecia. मुझे पता ही नहीं था, हम मतलब मैं तो इतनी इग्नोरेंट हूँ, एंड आई लव दैट बीइंग एन एक्टर कि आपको इतना नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और ह्यूमन इमोशन के बारे में पता चलता है. एंड ऑल्सो कि हम कैसे अपनी बबल में रहते हैं और हमें दुख दर्द जब उसी बबल में होता है वही होता है. तो व्हेन आई गॉट टू नो दैट माई कैरेक्टर हैज़ एलोपेशिया, तो मैंने पता करना स्टार्ट किया, एंड सो मेनी पीपल अराउंड मी हैव एलोपेशिया. तो वो आई थिंक इट जस्ट बीइंग एन एक्टर मेक्स मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. Mirzapur, I think it's a very democratic show because every character is so well developed. It's not just based on one character alone. Starting with Kulbhushan Kharbanda, of course, Pankaj Tripathi, you, everyone. Is that the reason why it became successful, or is it because it shows the reality in such raw form and the violence in such raw form? It has the shock value. What do you think is the reason for Mirzapur's success? आई थिंक डेफिनेटली द राइटिंग, तो वो तो किसी भी प्रोजेक्ट टू डू वेल राइटिंग तो होता ही है, बट आई थिंक OTT एंड स्पेशली मिर्ज़ापुर, एंड व्हाट आई लव अबाउट द कैरेक्टर्स इज, मुझे लगता है कि नोबडी इज बॉर्न इविल, कोई बुरा पैदा नहीं होता है. एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने समझा मुन्ना के कैरेक्टर से, नॉट इवन माइन, कि उसको तो अपने पिता का प्यार चाहिए था, उनका वैलिडेशन चाहिए था, एंड वो क्योंकि वहाँ नहीं मिला, वो कहता ना कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, तो क्योंकि उसको वो नहीं मिला, उसने अपना पूरा एंगर, फ्रस्ट्रेशन बाकी लोगों पे निकाला. सो आई थिंक वी इनेबल पीपल, हम मॉन्स्टर्स बना देते हैं, हम लोगों को कोने में इतना पुश कर देते हैं, एंड फिर जब वो रिटेलिएट करते हैं तो हम कहते हैं देखो कितना बुरा इंसान है. बट ऑल ऑफ अस आर अ पार्ट ऑफ दैट, वी आर इनकरेजिंग दैट बिहेवियर.
ऑल्सो आई थिंक व्हाट वर्क्स इज दैट कैरेक्टर्स आर नॉट ड्राई क्लीन्ड, सैनिटाइज कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं। पहले जो माँ होती थी वो मतलब उसमें उनमें ममता के अलावा और ज़्यादा और कोई ऐसे शेड्स या कलर्स नहीं होते थे। जो हीरोइन या बहन होती थी वो तो एकदम ऐसे दूध की धुली, जो हमारे हीरोज़ होते थे वो राम भगवान ही होते थे, मतलब उनके टाइप के। कुछ गलत नहीं करते थे, गलत सोचते भी नहीं थे। आई थिंक दैट इज़ द फन, बिकॉज वी आर नॉट ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे, हम बहुत कलरफुल हैं, ऑल ऑफ अस, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द इवेंट एंड द जर्नी दैट वीव हैड इंडिविजुअली, दोज कलर्स पॉप आउट एंड दैट इज़ द फन। लाइक इवन फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है ये काली काली आंखें ऑल्सो, शिखा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सबको लगेगा कि गोलू इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज वो शेरनी है, पर मुझे लगता है शिखा हिरन है। और बहुत लड़कियां हैं, शिखा तो खैर मिडिल क्लास लड़की है, एंड जो पावरफुल लोग हैं वो आपको बहुत आसानी से दबा सकते हैं, पर उसमें भी अपनी डिग्निटी रखना। जब आपके सपने रॉब हो जाते हैं तब आप कैसे करते हो? तो आई लाइक प्लेइंग कैरेक्टर्स जो व्हेन गर्ल्स बिहेव वेल अंडर सच सर्कमस्टांसेस, बी इट गुड्डू, बी इट मुन्ना, बी इट गोलू। आई लव गोलू क्योंकि मैंने एक ऐसा किरदार ना देखा है ना पढ़ा है, तो मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे क्रिएट करना पड़ा उसको एक नए तरह से। हाँ, क्योंकि वो आप थैंकफुली आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे सपनों को बहुत इनकरेज किया है। गोलू की ज़िंदगी बेचारी बहुत डार्क है, आइसोलेटेड है टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिल्कुल, और रिवेंज से ड्रिवन है। तो ऑल्सो मतलब इनफैक्ट उसको तो कॉलेज की क्लीनिंग करनी थी, एंड बाय क्लीनिंग मतलब नॉट फिजिकल क्लीनिंग, दैट टू मे बी, बट कि दिमाग की क्लीनिंग, कि अगर मुन्ना जैसा है तो मैं खड़ी रहूँगी क्योंकि मुझे करना नहीं था बट किसी को तो करना है तो मैं करूँगी, एंड हाउ दैट हैज़ चेंज्ड। सो आई थिंक पुनीत कृष्णा जो हमारे राइटर हैं मिर्ज़ापुर के, उनकी बहुत कमाल की राइटिंग है, और हमारे जो डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, तो उन्होंने जिस कैरेक्टर्स को जिस तरह से एवरीबडी रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स, पीपल वर नॉट जजिंग, I think that really worked. Right. So there's all this talk about Mirzapur the film. जी. So because Mirzapur, for instance, has really broken new ground. It's like so graphic in its portrayal of sexuality, of violence. We can only see it on OTT. I mean, our movies, we will not see that kind of portrayal. How will Mirzapur the film work out? I think it's going to be quite explosive. अभी लिखी जा रही है, सो या हमें भी धीरे धीरे पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है, बट आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सैनिटाइज्ड. आई एम गेसिंग इट विल बी एन अडल्ट फिल्म, एंड आई थिंक वी शुड बी एबल टू शो कि क्या हो रहा है, बिकॉज मतलब हम लोग तो खैर यहाँ पे बैठे हैं, जो टाइप की न्यूज़ आती है वो इतनी हार्ट ब्रेकिंग होती है. So I think it's important to show those aspects on screen as well, because cinema or any art form is a reflection of what's happening in the society. तो मुझे लगता है कि हमें जब लगता है कि लोग आंखें बंद करते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, होने चाहिए, क्योंकि अगेन एवरी टाइम वी टर्न आवर हेड्स और टर्न आवर आईज एंड नॉट एक्नॉलेज दैट, वो हो तो अभी भी रहा है. हम इतने क्या कहते हैं वो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं दैट, एंड आई स्टिल रिमेंबर जैसे रेप के बारे में, there are, and it's so sad and it breaks my heart. वॉर चल रही है, लोगों क्या हो रहा है, लेकिन that's how we protect ourselves, and that is what again I want to show with the characters and storytelling कि भाई ये सब होता है. जो आप सेक्सुअली बात कर रहे हो, I love the fact that there are films like मसान and मिर्ज़ापुर जहाँ पे फीमेल डिज़ायर्स की भी बात हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है, ये जब पापा से डिस्कशन हो रहा था कि जब चेंज आता है तो पूरी सोसाइटी में आता है, इंडस्ट्री कोई आइसोलेटेड वो नहीं है. तो इफ़ यू हैव कैरेक्टर्स लाइक बीना त्रिपाठी और देवी जो ऋचा का कैरेक्टर था, आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लैंड और कल्चर को बिलोंग करते हैं, एंड इफ़ वी कीप क्लिपिंग आवर विंग्स तो वो फिर हर एस्पेक्ट में होगा, हर सेक्टर में होगा. आपने एक जो बात कही रेप के बारे में, your father was the chief secretary of Delhi government when Nirbhaya happened. You were in your 20s at the time, or I must you were be in my 20s? Yes. It must have shaken you as well. Yes. It shook the entire country, of course. Yes. Nothing has changed, however. Rapes continue to happen, and we talk about it. We express outrage, but on the ground nothing happens. Can films play a role in educating men who tend to objectify women to a large extent,
And secondly, are films responsible for the women being objectified? दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. Yes. मुझे लगता है कि फिल्म्स डेफिनेटली प्ले अ पार्ट, बट सो डज द ऑडियंस. मुझे लगता है कि हमारी ना आदत पड़ जाती है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, मीडिया को ये करना चाहिए था, जर्नलिस्ट को ये करना चाहिए था. हम क्या कर रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए था? आप मत देखो वो आइटम नंबर. आपकी जब छोटी छोटी बच्चियां जब उस पर डांस बिल्कुल. कर रही हैं, प्लीज डू नॉट इनकरेज दैट. एंड मतलब हम वही चीज़ें कंज्यूम करते हैं और हम कहते हैं कि अरे होना नहीं चाहिए. मुझे लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है. जो डिमांड होगा अब सप्लाई भी वही होगा, बिकॉज वहाँ भी लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि पैसे बने, बिकॉज इट इज़ शो बिजनेस. सो आई डोंट थिंक मोरालिटी का सिर्फ हमारे इंडस्ट्री के ऊपर एक वो है, एंड एवरी स्टोरी कांट बी लाइक दैट. देयर आर स्टोरीज, लेकिन अब वो मूवीज जब आती हैं अगर कोई देखेगा ही नहीं तो वो चेंज कैसे होगा? सो आई थिंक इट हैज़ टू बी डन इन अ वे दैट, मुझे लगता है कि जैसे वो पिल होती है ना जो दवाई हम लेते हैं, तो बहुत कलरफुल सी होती हैं, वो देखने में बहुत प्यारी लगती हैं कि कि वो ये तो इतनी क्यूट है और वट एवर है, अट्रैक्टिव है, पर वो काम जाके कर देती है. मुझे वैसी कहानियाँ बतानी है कि आपको प्रीची ना हो, आपको कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हो, पर कुछ तो आपके बटन्स पुश हों. पर मुझे लगता है ये घर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर एक बेस्ट फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बहन की है, कि आप ये नहीं कर सकते कि मेरे घर पे हो रहा है तो चल रहा है, बट किसी और के घर में हो रहा है तो ये देखो कितनी गलत बात है. फॉर एग्जाम्पल मेड इन हेवन में हैड डन अ कैरेक्टर प्रियंका मिश्रा का कि डाउरी मांगी जाती है. सो अगेन दीज आर चॉइसेस. मैं ये सोच के मैंने ये सब नहीं किया है, बट वो सीन बिकेम सो पॉपुलर, एंड व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज जब मैं पटना गई थी एंड देयर वाज दिस लेडी जो मुझे अपने रूम तक ले जा रही थी, और उन्होंने कहा कि मैम मेरी भी शादी हुई थी और उन्होंने डाउरी मांगी. तो मी बीइंग द नाइव मी, आई सेड क्यों, तो आपने क्या किया? तो शी सेड कि मैडम शादी की. तो वही कि हम लोगों का कॉन्शियस डेफिनेटली अवेकन कर सकते हैं, लेकिन वो करेज वो हमें आसपास के लोगों को ही देना पड़ेगा. Actually, so this is a dichotomy, right? In OTT, we are able to show reality pretty much as it is. In movies, most often we are not because of the many restrictions. So, what is the way forward? I mean, OTT does not possibly have the same penetration, do you think? Or so, what is the way forward? How does one do this? And also, sorry, just getting into this, between Masan, which also broke new ground, and Mirzapur, both very different films, but both had very strong, very independent, very strong women characters. So, how do you see that in a mainstream cinema construct? तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी, I've realized, and so thankful to the men and women who have come before our times, because अगर वो सब नहीं करते तो हम अभी यहाँ नहीं बैठे होते. अभी भी लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक फिल्म मैंने की थी, तो उसमें जो लड़का था वो इतना बड़ा था पोस्टर पे, और मुझे एक छोटा सा क्या हुआ था, नॉट बिकॉज आई एम शॉर्ट, बट जस्ट बिकॉज लोगों का परसेप्शन है कि लड़की तो छोटी होनी चाहिए ना. बट द इंटरेस्टिंग थिंग वाज जैसे ही मैंने बोला उन्होंने कर दिया बड़ा. जो लोगों की कंडीशनिंग इतनी वो सख्त हो चुकी है कि पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही पूछते हो तो चेंजेस होते हैं. इवन विद मिर्ज़ापुर, आई रिमेंबर जब होर्डिंग्स भी लगे थे सीजन 1 के, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैन्स वर्ल्ड, एंड इवन जो कहानी है, एंड माई फाइट इज़ नेवर फॉर माई सेल्फ. आई ऑलवेज फाइट कि यार चलो तुम मेरा नहीं डालो, बाकी कैरेक्टर्स, विमेन कैरेक्टर्स कहाँ हैं. तो ये एक ऑन गोइंग बैटल है विच आई हैव टू एक्सेप्ट. ये होता रहेगा. ये ऐसा नहीं कि कल हम लोग जागेंगे एंड सडनली इक्वालिटी हर जगह होगी, वो नहीं होगी. बट आई फील वी हैव टू डू वट एवर बिट वी कैन, बिकॉज it does make a difference. And the more popularity that we gain as I don't like the word celebrities, but as artists and actors, और responsibility भी आती है, क्योंकि every time I don't take a stand, all the actors जो फीमेल एक्टर्स हैं या आर्टिस्ट, उनको बोला जाता है अरे श्वेता ये नहीं बोला, तुम क्यों इतना वो कर रही हो. तो अब वो भी है कि मुझे वो और भी करना है, जिससे कि ऑल द पीपल, द यंगर लॉट दैट कम्स, उनको वो ताकत मिले, वो शक्ति मिले, वो करेज मिले टू स्पीक देयर माइंड. So what are the hurdles you face in this journey? Hurdles, and has there been any kind of conflict where something was taken away from you, something was offered and then taken away, perhaps because you were being a little too assertive or whatever? So are those issues? Thankfully my personality type is of a rebel, I feel.
तो मुझे अगर एक कॉन्फ्लिक्ट लगती है तो फिर तो मैं हमेशा एक मतलब वो शेरनी की तरह वो हो जाता है. तो एंड दैट हैज़ हैपन लाइक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक जब लोग वेट करते हैं ना कि जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तब मैं ये करूँगा, दैट आई डोंट बिलीव इन. जैसे फेयरनेस क्रीम का स्टैंड मैंने पहले ही ले लिया था व्हेन देयर वाज नो मनी, देयर वाज नो वर्क. बट आई न्यू कि मैं फेयरनेस क्रीम तो नहीं करूँगी बिकॉज आई डू नॉट बिलीव दैट ब्यूटी इज अकॉर्डिंग टू अ कलर शेड और बिकॉज ऑफ अ हाइट. आई एम ऑल ऑफ 5 feet. आई डोंट फिट योर आर्की टाइप ऑफ अ हीरोइन जो पहले होता था. सो आई लाइक चैलेंजिंग दोज नॉर्म्स. तो मुझे लगता है कि सबका पर्पस बहुत अलग है एंड आप दूसरों के पर्पसेस से इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, बट यू हैव टू फाइंड योर ओन पर्पस. सो फॉर एग्जाम्पल इफ माइन इज व्हाट बॉदर्स मी इज हम जो क्लाइमेट के साथ कर रहे हैं बिकॉज नेचर कीप्स गिविंग अस. और मुझे लगता है कि हम वी आर नॉट टेकिंग, हम नोच रहे हैं. मतलब कहीं भी कंस्ट्रक्शन भी देखो या कहीं भी आप जाओ, इट ब्रेक्स माई हार्ट कि नेचर इज फॉर एवर गिविंग. वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो मतलब लाइक मदर नेचर, दैट्स वाई मदर है, ऑलवेज गिविंग. बट हम कब तक क्या कर रहे हैं हम. एंड हम अपनी लाइफ में इतना बिजी. इनफैक्ट सो कल ही आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग वेयर आई वाज टॉकिंग टू वीमेन एंड कन्विंसिंग देम टू यूज अ मेंस्ट्रुअल कप. क्योंकि जो पैड्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, वो हमारी दादी नानी ने, खैर तब तो उन्होंने तो यूज़ नहीं किए होंगे, बट अगर तब से लेके वो अभी तक रहेंगे सालों साल तक. बायोडिग्रेड नहीं होते. एग्जैक्टली 150 और इवन number of years. तो वही है कि स्मॉल चेंजेस दैट वी कैन डू. एंड व्हेन आई स्पोक टू वुमेन एंड दे वर वेरी फ्रैंक अबाउट इट, दे सेड कि हमारा प्रायोरिटी इज कंफर्ट, लास्ट इज की क्लाइमेट चेंज. तो वही है कि हम अपने वही बबल में इतना खोए हुए हैं कि दैट्स व्हाई शोज लाइक पाताल लोक या फिर ये जब आते हैं तो हमें लगता है ओ माय गॉड ये भी हो रहा है दुनिया में. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन अ सिंपल स्वीट फिल्म लाइक लापता लेडीज टू कम आउट एंड टू डू वेल. बट अगर ऑडियंस जाके टिकट नहीं खरीदेगी या OTT में शोज को अपना व्यू नहीं देगी, मेरे ख्याल से इट्स लाइक वोटिंग कि आप जिसको देखना चाहते हो आपको वोट देना पड़ेगा, वरना नहीं कुछ चेंज होने वाला. हम जितना भी लड़ लें एज एन एक्टर, मैं जितनी भी कहानियाँ कर लूँ, किरदार करूँ, पर इफ़ आई एम नॉट पॉपुलर then there is no point. And I want popularity because of the stories I want to tell. मुझे मतलब नहीं है स्टार बनने से, सेलिब्रिटी बनने से. दैट वॉज नेवर माई एम, दैट वॉज नेवर वॉट वॉज ड्राइविंग मी. वॉट ड्राइव्स मी इज बीइंग एन एक्टर एंड वही कि आई वॉन्ट टू प्ले अ जर्नलिस्ट बिकॉज देन माई होप इज़ कि हम जो टॉपिक जो बात कर रहे होंगे वो कुछ होगा जो लोगों को लगेगा यार ये एक्चुअली ऐसे होता है. Shweta, when the role or character of Golu was offered to you in Mirzapur, was there some discomfort because that role, not now, but in the first season at least, there was some element of sexuality in it, violence in it. Rasika Dugal is even more sexualized in that serial. So you heard all that. Was there some discomfort? And once you overcame that, if there was. On the sets, were there some intimacy coordinators who were helping you with those scenes? तो मिर्ज़ापुर का आई वॉज कैचिंग अ फ्लाइट, हैड गॉन फॉर सम मीटिंग आई थिंक टू हैदराबाद, और मेरे पास पहले 2 एपिसोड्स आए थे. एंड व्हेन आई रेड देम, एंड गोलू तो फर्स्ट एपिसोड में है भी नहीं, आई न्यू आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज द कैरेक्टर्स वाज सो वेल रिटन एंड इट वाज एंगेजिंग. एंड द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट टू मी व्हेन आई एम सेलेक्टिंग एनी प्रोजेक्ट इज द इमोशनल रिस्पॉन्स आई हैव टू द मटीरियल. तो वो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ के. फिर जब गोलू आई तो मुझे तो गोलू भी मतलब बिकॉज अगेन कि वो टॉपर है बट वो सेल्फ प्लेजर में बिलीव करती है. एंड इनफैक्ट मैं तो खुश हुई थी कि जब इनफैक्ट जो हमारे अभिषेक बैनर्जी जो एक्टर हैं तो उन्होंने कास्टिंग की थी अनमोल और अभिषेक ने फॉर मिर्ज़ापुर. सो ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि अच्छा एक जो गोलू का इंट्रोडक्शन सीन है तो वो ना वो लाइब्रेरी में है एंड सेल्फ प्लेजर एंड शी इज रीडिंग अ बुक. And I was like, oh great, I don't have to perform with somebody. So वो तो फिर even better ही है. And उससे पहले मैंने हरामखोर की थी, which was about a student who's in love with a teacher. So उसमें भी काफ़ी intimate scenes थे. And my confidence after that film really went up because of the way Nawaz bhai, the way we treated the scene and the way it was performed. That's when I realized that everything is in your control. आप एक एक्टर हो जो किरदार कर रहे हो, वो आपका किरदार या कैरेक्टर इतना नहीं टेक ओवर कर सकता कि आप ही बह जाओ या फिर आपके कोई क्रू या को एक्टर हो जाए. सो दैट एवरी एक्सपीरियंस रियली चेंजेस यू. कल भी इनफैक्ट ताहिर और मेरी बात हो रही थी एंड वी रियलाइज दैट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना
वो हमें बहुत डिफाइन कर देते हैं. एंड थैंकफुली बिकॉज आई हैड हरामखोर मसान, ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे everybody's purpose is only to tell a story that they want to tell. Yeah. It is not numbers, मतलब obviously you're hoping कि numbers आ जाएं, but that is not what you're chasing. So on set and even touchwood, I've been very lucky. All the sets that I have been on, the people are driven by purpose. So I have always felt very safe. मुझसे ज़्यादा मेरे directors have been so careful कि मुझे वो and my co-actors, especially नवाज भाई, कि मुझे वो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो करना ही नहीं पड़ा. And because of those incidents, because of those shoot days, I am so confident now कि भाई कोई मतलब वो फ़ायदा नहीं उठा सकता या कुछ गलत नहीं बोल सकता. One more thing about Indian cinema and OTT, in the evolution of Indian cinema, is that sex and violence have become more real. In the old days वो शेट्टी वो डिशुम करता था, पता था कि कोई किसी को नहीं मार रहा, और ना वो जो खून निकलता था वो भी अनरियल खून निकलता था. वो sexuality was completely non-existent except in innuendos. In a similar way, obscenities, vulgarities have become almost accepted in Indian cinema. Are you in favor of कि गाली जो निकलती है, जो हमको सुनने को मिलती है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है जैसी सोसाइटी होगी वही सिनेमा होगा. अगर सोसाइटी में गाली पहले भी बोलते थे, गाली तो पहले भी देते थे, पर अब वही जैसे आपने कहा कि और रियल हो चुका है. तो इवन बट आई रिमेम्बर इवन जब पंकज जी थे तो जबरदस्ती के लिए गाली नहीं देनी चाहिए, ओनली इफ रिक्वायर्ड और इफ इट्स सर्विंग अ पर्पस. इसलिए मुझे मतलब जब कभी भी कुछ भी हो रहा होता है देन आई डोंट एंजॉय दैट इवन एज गोलू आई कुड बी अब्यूजिंग, बट नहीं, क्योंकि फिर वो फोर्स्ड होता है. हाँ, एंड जब फोर्स्ड होता है मुझे लगता है कैमरा कैप्चर कर लेता है, तो वो मज़ा आएगा ही नहीं आएगा. एंड कई जैसे आई हैव वर्कड विद अ फ्यू डायरेक्टर्स जो गाली इतने मज़े से देते हैं कि आपको गाली लगती ही नहीं है. आप इनफैक्ट वो एडजेक्टिव्स की तरह, वर्ब्स की तरह वो जो होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो इट इज ऑलमोस्ट अ तकिया कलाम टू यूज दोस वर्ड्स. एंड मुझे तो लगता है अभी भी हम नहीं दिखाते हैं कितनी दादियाँ और आंटीज इतनी क्यूटली गालियाँ देती हैं. तो फिर मुझे लगता है कि इनफैक्ट बनारस में मेरे जो ट्रेनर हैं त्रिदेव पांडे, तो वो बता रहे थे कि जैसे उनकी आई एम फॉरगेटिंग दादी या नानी, वो साड़ी पहनती हैं, वो क्योंकि ब्लाउज पहले नहीं पहनते थे और वो लाठी लेके घूमती हैं, एंड किसी की हिम्मत की कोई उनसे कुछ कह दे, दैट पावर नहीं हम दिखा रहे हैं. सो देयर इज सो मच दैट इज अनएक्सप्लोर्ड, एंड आई रियली होप दैट हम ऐसे कैरेक्टर्स भी दिखा पाएं कि सारे एग्जिस्ट करते हैं. तो आपको भी मजा आता था गाली देने में सेट्स पे? गाली, मैं एक्चुअली आई एम नॉट अ पर्सन जो मैं गाली देती हूँ. तो इनफैक्ट अगर कुछ ऐसा कैरेक्टर आएगा तो मुझे काफी उसमें होमवर्क वो करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन इट हैज टू साउंड जेन्युइन. अदरवाइज वो ऐसा फुसकी टाइप का निकलेगा तो ना ऑडियंस को मजा आएगा ना मुझे आएगा. Do you see yourself in the future, if you are offered, say tomorrow, a conventional mainstream Bollywood role with a conventional, stereotypical role of a, some woman, a heroine in a, would you take it? Depends on the story and character, or depends on, for example, if it's a film that will help me gain popularity and votes, जिससे कि मेरे इंडी सिनेमा में करती रहूँ, मैं लूँगी. बट आम कैंडी नहीं. या तो अगेन देन योर पर्पस इज सो क्लियर कि भाई आप एक ये पॉपुलर फिल्म कर रहे हो और उसकी वजह से श्लोक जो मेरे हरामखोर के डायरेक्टर हैं उनको 5 रुपए की जगह 10 रुपए मिल जाएगा क्योंकि श्वेता है फिल्म में, देन आई वुड डू इट. सो आई थिंक द चॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि बैटल आपको क्या क्या लर्न करनी है, फाइट करनी है फॉर द बिगर पिक्चर एज वेल. बट मैं इवन अ फिल्म लाइक जैसे कंजूस मक्खी चूस एक फिल्म थी कुणाल खेमू के साथ किया है, तो मैं तो वहाँ भी कि मतलब मैं बहुत ही लड़ाका हूँ एंड आई थिंक इन दैट वे. तो मेरा कैरेक्टर झाड़ू पोछा लगाता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर मैंने कहा कि आजकल की लड़कियां ना जो हाउस वाइफ्स भी हैं वो अपने बच्चे का होमवर्क गूगल देख के भी कर सकती हैं. सो माई ऑलवेज थिंक इसकी बैलेंस दिखाओ, क्योंकि स्पेशली जो हम देखते हैं जैसे आपने पहले कहा था कि सिनेमा में जो हम देखते हैं वो डेफिनेटली सीप इन करता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे की कलरिंग बुक है और हम वही दिखा रहे हैं, अब दिखाओ ना कि रूबिक्स क्यूब है, क्योंकि वो देख के शायद अगर बच्चा ये कहे कि ये क्या था, मुझे भी इससे खेलना है, तो आई थिंक दैट इज हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस एंड आई फाइंड दैट फन ओवर देयर कि अलग सबकॉन्शियस लेयर्स से खेलते हैं. Your father, who we all acknowledge is a genius, must be very proud of you. And how does your family
express their pride in your success? I think even they are surprised because none of us thought कि मतलब यहाँ एक तो acting as a full time career because मम्मी टीचर रही हैं, my sister she's a headmistress, तो I come from a very पढ़ाकू वाला academic background. Yeah. पर मुझे वही लगता है कि मुझे लॉयर भी इसलिए बनना था because I wanted to make a change in and to the society, and मुझे लगता है as an actor I can do that even more now. Because of the popularity, maybe I'll have more eyes and ears. Right. So I'm just trying to figure out that how can I convince them about things without boring them, that जो हमें सोचनी चाहिए. Bollywood and Hollywood, which is better? Better का नहीं, मतलब Bollywood तो heartland जो हमारा है, but as an artist I want to do stuff internationally as well, because I don't want to restrict it to a certain country or a language. क्योंकि स्पेशली मतलब मेरा गोल है फिल्म फेस्टिवल्स. आई लव इट, क्योंकि मसान के साथ जब हम गए थे पहली बार और वहाँ पे मतलब माइकल कीन है, जेक जिलेनहॉल हैं, जोई कजान हैं, पॉल डिन, इनको जब जो एनर्जी होती है ना वहाँ पे वो बहुत मज़ा आया था. तो आई रियली वांट कि हम अपनी कहानियों के साथ आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, कि लोग भी देखें कि क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया का परसेप्शन एक टाइप का है, लेकिन नहीं, अभी भी लोगों को बहुत ही कुछ अलग लगता है. सो आई वांट टू चेंज दैट परसेप्शन. स्नेक चार्मर्स एंड एलिफेंट्स ऑन द स्ट्रीट्स अभी भी लगता है, और हमें सुन के लगेगा अरे ऐसा थोड़ी ना है, अब तो मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट पे सब कुछ है, बट नो, वो हमें लगता है वही बबल में. हॉलीवुड मूवीज में देयर आर लॉट्स ऑफ फॉरेन कैरेक्टर्स आल्सो, बट often times they are Europeans, either British, the foreign characters, I mean non-Americans की बात कर रहा हूँ, maybe Hispanics, but very few Indian characters get into Hollywood. Irfan is one exception. Sheba is there was a OTT serial in which she appeared. Why is that so? Is it because Indian accent is a little bit jarring in that context, or is there's some other reason why Indians don't make it? मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है. ऑल्सो एजेंट्स, क्योंकि हमारे हैं जैसे मेरी जो स्टाइलिस्ट है वो हमेशा 10 सालों से कह रही हैं कि श्वेता यू हैव टू डू इंटरनेशनल वर्क, लेकिन वही है कि वहाँ भी काफ़ी कट थ्रोट है. तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सूरज शर्मा जो लाइफ ऑफ पाई में थे, रेज अहमद हु इज़ पाकिस्तानी बट हु इज़ डूइंग फैबुलस वर्क, तो वहाँ पे आपको जाके जब मेरी बात होती है, जैसे अली फजल, ही हैज़ इन फास्ट एंड फ्यूरियस, विक्टोरिया एंड अब्दुल, तो आदर्श गौरव ऑल्सो, ये लोग ऑडिशन करते रहते हैं, इनके 200-300 ऑडिशंस ये करते हैं, फिर उसमें से कुछ होता है. सो आई थिंक इट इज टफ बिकॉज एंड अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, हमारी एजेंसी बढ़ रही है, एंड बाय एजेंसी एजेंट नहीं मतलब हमारी खुद की एजेंसी, एंड आई थिंक वी हैव टू कीप ट्राइंग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि शायद हमारा नंबर ना लगे, लेकिन हमारे ट्राई करने से हमारे जो बाद आएंगे उनका नंबर लग जाएगा. What's the ideal role? Think about, like, what is the thing that you wish, oh my god, I wish I had done that, whether in international or in Indian cinema? So my dream is to do a film like Jojo Rabbit, कि जहाँ की जो मुझे जो बच्चों की फिल्में होती है ना, कि अब वही कि आप हंसी मजाक में आपने देख लिया, बट आई रिमेंबर जब मैंने देखा था, after the movie ended I felt like somebody's punched me in my stomach, and I think it was a मामी की स्क्रीनिंग बॉम्बे में, and I didn't want to talk to anybody because I was so overwhelmed. तो मुझे वैसी कहानियाँ बतानी है कि आपको सिंपली लेकिन कुछ इतना आपको शेकअप कर दें दैट यू फील लाइक डूइंग समथिंग. इनफैक्ट क्योंकि रेप की बात हो रही थी, श्लोक हैज़ डायरेक्टेड अ शॉर्ट फिल्म जिसमें स्वानंद किरकिरे, अमृता सुभाष एंड आई एम देयर एंड वी आर अ फैमिली, एंड द शॉर्ट फिल्म इज़ अबाउट कि एक, एंड ये इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड, वाज कि ये फैमिली है, कैब ड्राइवर थे और उनकी गाड़ी को रोका गया था एंड वो चोरी लूट करने आए थे, एंड देन दे रेप्ड द मदर एंड डॉटर इन फ्रंट ऑफ द फादर, एंड देन दे वर लेट गो, क्योंकि हो गया. फिर आ शॉर्ट फिल्म बिगिंस दैट नाउ दीज पीपल आर बैक इन द कार, कि इंसिडेंट हो चुका है, एंड देयर आर नो वर्ड्स बिकॉज व्हाट विल यू से. बट वही वो शॉर्ट फिल्म नहीं देखी है, पता नहीं कितने लिमिटेड लोगों ने देखी होगी. Sounds really good actually. Yeah, I'll send you, please. आप मतलब देखिएगा. Who are your favorite actors? इसलिए मैंने नहीं पूछा who is your favorite actor, not one person, because there must be many. True. I love Alia Bhatt. Okay. I think she is very daring. I like that she is. वो किए जा रही है. वो मतलब she is at it non-stop. She will do a Humpty Sharma. She will also do a Jigra.
And Rocky and Rani की yes क्योंकि and I think she is doing that very right. That वो जो मतलब वो commercial काम भी करती है and respect and popularity and she always delivers. So I find her very inspiring. I obviously love Konkona and Tabu ma'am and Ratna Pathak Shah. Nawaz bhai because I worked with him and उनके साथ काम करना was like a workshop. And उन्होंने कुछ नहीं किया वो बस लेकिन उन्होंने जिस तरह से जो बातें की जिस तरह से उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी बिकॉज वो मेरी पहली फिल्म थी एंड ऑब्वियसली माई फेवरेट्स विच आर अली फजल विक्की जीतू तो ये सब तो बहुत ही प्यारे हैं विजय वर्मा he is brilliant yeah and मजा आता है because acting is actually like playing a sport कि सामने से आपको जो मिलता है तो वो बैटिंग करने में मजा आता है ना या बॉलिंग करने में बढ़िया साउंड बाइट दे दिया भाई this is the headline. विजय के साथ आपके काफ़ी इंटेंस सीन्स हैं मिर्ज़ापुर 3 में सो और आप मसान की बात कर रहे थे आपने बोला कि द फिल्म कीप्स गिविंग यू अभी भी 10 साल होने वाले हैं हाउ डू यू लुक बैक एट द फिल्म एंड व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ शूटिंग दैट फिल्म इन बनारस आई सपोज फ्रॉम मसान टू मिर्ज़ापुर काफ़ी डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री हुई है बट यू आर वर्किंग in an ecosystem that is sort of supporting independent cinema. True. And you're finding roles. So how that fight has been to find the next interesting role in a very sort of limited space जहाँ पे commercial viability उतनी नहीं है. जब होर्डिंग लगते हैं ना अपने तो बहुत खुशी होती है and that happened because of मिर्ज़ापुर. तो वो ना और आपकी मसल बन जाती है. बिकॉज अगेन आप कुछ इतना जब पॉपुलर कुछ कल्ट करते हो आई लव इट जब लोग मुझे गोलू दीदी बुलाते हैं कहीं भी जाओ ना तो श्वेता नहीं होगा गोलू दीदी सो दैट फील्स गुड बिकॉज देयर इज फॉरनेस एंड रिस्पेक्ट इन दैट सो आई थिंक मसान टू मिर्ज़ापुर में यू लोग डरते भी हैं एंड आई लव इट बिकॉज एज वुमेन एज गर्ल्स इट्स वेरी नाइस व्हेन पीपल आर फॉन्ड ऑफ यू बट इट्स इवन नाइसर जब आपको यू नो एक वो इनफैक्ट अभी मेरे डीएम में कोई था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है आप बुरा तो नहीं मानेंगी एंड आई वाज वेटिंग वंडरिंग कि वेयर दिस इज गोइंग एंड ही सेड कि आप क्या मेरी बड़ी दीदी बनेंगी एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज अ राखी प्रपोजल बट वो अच्छा है बिकॉज आई रिमेंबर एक मैं इंसिडेंट के बारे में आपको बताती हूँ कि मैं क्या मस्त है लाइफ एक शो डिज्नी के लिए करती थी तो मैं रोज़ कैब लेके बैंड्रा से हम लोग मड आइलैंड जाती थी मैं मड आइलैंड जाती थी तो वहाँ पे आई हैड अ वेरी सेम एक कैब ड्राइवर था जो रोज़ लेके जाता था वेरी नाइस गाय एक दिन जब हम जा रहे थे तो रेड लाइट पे गाड़ी रुकी हुई थी और उसने वो लेफ्ट पे उसने कुछ देखा एंड वो हिज गेज इज लिंगर्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स देन यूजुअल सो आई टर्न टू सी कि क्या दिख रहा है एंड वहाँ पे एक मूवी का पोस्टर तो नहीं मतलब हाँ वो पब्लिसिटी का वो लगा हुआ था एंड देयर वर 3 women in bikinis. Then I promised myself that I never want to be this. I don't have a problem wearing a bikini or a swimsuit or playing a character. But to be displayed like that for the sake of eyeballs. वो मुझे नहीं मंजूर. Shweta, of all the characters that you have played, does any of them or one of them stand out in terms of how it changed your outlook to life, changed your personality in some way, impacted you in a very significant way? तो होता क्या है कि जब हमें पता है कि एज एक्टर्स वी आर प्लेइंग अ पार्ट लेकिन द थिंग इज दैट हम जो सांसें ले रहे हैं क्योंकि एक फियर की ब्रेथ अलग होती है हैप्पीनेस की ब्रेथ अलग होती है श्रृंगार की ब्रेथ अलग होती है तो लेकिन जब आप सांसें ले रहे हो तो आपकी बॉडी हर बॉडी सेल को नहीं पता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो सो कहीं ना कहीं एंड हर एक्टर का अलग वे होता है टू गेट इनटू कैरेक्टर आई साइक माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रेस सम वुंड्स कि पहले का अपना का कुछ दुख दर्द को करके मैं गोलू का दर्द करूँ नहीं आई लाइक टू थिंक दैट ये लड़की जो इस सिचुएशन में है व्हाट इज शी गोइंग थ्रू तो सीजन 2 के टाइम ये हुआ था बिकॉज इतना एंगर और फ्रस्ट्रेशन और रिवेंज से ड्रिवन है गोलू एंड नाउ बिकॉज ऑफ द इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन हर लाइफ अब उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है उसकी आपका कोर वही है लेकिन थिंग्स दैट अब वो सर्वाइवल की बात हो चुकी है बिकॉज द पीपल दैट शी लव द मोस्ट जो उसके क्लोजेस्ट थे वो उनसे छीन लिए गए हैं एंड जब आपके सपने रॉब हो जाते हैं जब आपकी डिग्निटी रॉब हो जाती है देन आई थिंक दैट्स वेरी टफ तो गोलू टुक ओवर एंड इट टुक मी टाइम टू रियलाइज एंड इट वॉज मेरी जब बात दिविंदु से हो रही थी और जब उसने मेंशन किया कि हाउ मुन्ना स्टेड विद हिम इवन आफ्टर द शूट दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आई हैड दैट मोमेंट कि दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी कि गोलू रह गई है
सो देन वो धीरे काफ़ी समय लगा एंड सीजन 3 के टाइम आई थॉट कि चलो अब तो मुझे पता है कि यू नो हाउ टू टैकल दिस, तो अब नहीं होगा. बट सीजन 3 में भी वही हुआ कि वो एक रेसिड्यू रह जाए. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ शैडो. It just takes over your entire being, and then I had to take therapy, thankfully. एंड मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि आप अपने आप को इतना साइक करते हो, तो आप म्यूज़िक सुनते हो, आप वो इंसिडेंट्स रीप्ले करते हो, आप वो इमोशंस को लिटरली उसमें फायर डाल रहे हो, वुड डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, टू यू नो टू इग्नाइट दैट. व्हाट डू यू डू टू गेट आउट ऑफ इट, वो बहुत ज़रूरी है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक इफ़ योर फेवरेट सॉन्ग इज इट्स द टाइम टू डिस्को, प्लीज़ लिसन टू दैट. लाइक आई लाइक वेयरिंग एक्सेसरीज, आई लाइक वेयरिंग कलर, वो सब मैंने छोड़ दिया था. मैं शूट पे एंड विदाउट प्लानिंग आई यूज टू जस्ट वेयर जीन्स एंड अ शर्ट एंड दैट इज़ इट. बाल भी कटे हुए थे एंड हमारे बाल हम जैसे लगते हैं, इट डज मेक अ डिफरेंस. तो क्योंकि वो गोलू के उसमें देन थैंकफुली नाउ लेट्स सी फॉर सीजन 4 आई विल बी इवन मोर केयरफुल. आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हैं विद योर हस्बैंड हु इज अनदर क्रिएटिव पर्सन. एंड बटाटा वड़ा कहाँ से आता है नाम? एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन श्वेता कि आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना बहुत ज़रूरी है टू गेट अ रोल. डू यू अग्री विद दैट? हाउ डू यू सी दिस एनवायरमेंट नाउ? आई वुड लाइक टू से नो, बट मैं झूठ बोल रही हूँ क्योंकि सब पॉपुलैरिटी का है. इनफैक्ट इतना कुछ चीज़ें तो इतनी सैड है क्योंकि आपको टैलेंट और हार्डवर्क आप करते रहो, वो जब नंबर आएगा तब आएगा. एंड ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स हार्डवर्क नहीं करते, वो अपना हासिल कर रहे हैं. सो आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट. बट द थिंग इज़ कि जब अगर आपकी कास्टिंग नंबर्स की वजह से हो रही है, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट यू गेट टू द टेबल और व्हाट यू गेट ऑन स्क्रीन, देन आई फील यार मतलब ये मिक्स मत करो. क्योंकि एज एन एक्टर मैं सीन के बारे में सोचूं, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचूं, या सोचूं कि मैं अपने नंबर कैसे बढ़ाऊं, बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. मेरा नंबर इज़ सो हाई बिकॉज नॉट सो हाई, मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट, बट माई नंबर इज़ द वे इट इज़ बिकॉज ऑफ मिर्ज़ापुर, बिकॉज ऑफ मसान. तो वो पॉपुलैरिटी डेफिनेटली आपको पुश तो करती है एंड देयर इज़ नो डिनाइंग और एस्केपिंग दैट. बट आई डोंट वांट टू फीड द सिस्टम इतना, क्योंकि वो फिर टेक ओवर कर जाएगा. जैसे मुझे लगता है सोशल मीडिया बुरा नहीं है, अब जिस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हो वो टोटली आपके हाथ में है. बिफोर वी रैप अप, एक थोड़ा सा गेम खेलते हैं. जी. ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन मिर्ज़ापुर, ओह हाँ, आप वन वर्ड में डिस्क्राइब करिए. ओह माय गॉड. विल स्टार्ट विद कुलभूषण खरबंदा, माय फेवरेट. रान, क्योंकि जैसे मतलब रान इतनी मतलब जो ईजिली अवेलेबल नहीं होती है, मेहनत लगती है, जिस तरह से कुलजी खाते भी हैं, लाइक विदाउट सेइंग एनीथिंग, जस्ट द वे ही ईट्स, आई थिंक फॉर मी ही इज दैट रॉयल्टी, द एक्चुअल पावर. वैसे 30 वर्ड्स हो गए लेकिन चलेगा. दैट इज ट्रू. पंकज त्रिपाठी, सीनियर त्रिपाठी इज व्हाट आई कॉल हिम. एंड बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कुछ है रिलेशनशिप, एंड आई ऑलवेज से कि पता चलेगा. अली फजल, मसल, ब्रॉन, या रसिका दुग्गल, पटाखा. श्वेता त्रिपाठी, सनफ्लावर. क्या बात है. ग्रेट. और एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज देखिए, कालकूट करके एक शो है. अच्छा. आई प्रॉमिस यू विल लाइक इट. विजय वर्मा है उसमें, एंड उसमें आई प्ले एन एसिड अटैक सर्वाइवर. मैंने विजय वर्मा के बारे में पूछा ही नहीं वैसे. अब तो वही मत, क्योंकि विजय की बात हुई और उसने तो क्या परफॉर्म किया है. और सुमित सक्सेना जो राइटर एंड डायरेक्टर हैं, आप प्लीज देखिए, बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ अ रूकी कॉप. एंड वो कैसे कि सब उसको सोसाइटी बताती कि मर्द बनना चाहिए, और मर्द कैसे बनते हैं, और उसे नहीं बनना है वैसा मर्द जैसे सोसाइटी उसको बनाने की कोशिश कर रही है. एंड हाउ देयर इज दिस केस जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर का है. एंड व्हाट आई लव इज कि आपको बुरा लगता है उसके लिए, और फिर आप उसको जज करते हो क्योंकि उसके बैग में विस्की होती है, और फिर आपको बुरा लगता है और फिर आप उसको जज करते हो क्योंकि वो 2-3 लड़कों से बात करती है. तो इट इज़ ब्रिलियंट. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ शो विच आई डोंट नो व्हाई पीपल, वही प्रॉब्लम है ना कि लोग बात नहीं करते हैं अच्छे शोज़ के बारे में. वो शोज़ जो मतलब वो पॉपुलर प्रोड्यूसर्स या पता नहीं क्या, व्हाटएवर द मैथ्स इज, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. बट आई थिंक ठीक है, टाइम लगेगा, हमारा काम है लगे रहना. बट प्लीज़ 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 आप कालकूट देखिएगा.
पीटीआई के माध्यम से बात करवाएंगे हम. जी 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 जी. Shweta Tripathi, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for this very entertaining and extremely enlightening conversation. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.